हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और सीख रहे होंगे। इससे पहले हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ क्लासेस किए, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, जिसमें हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और मुश्किल से 1 से 2 क्लास और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग को पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ना है। उन सब में भी क्वेश्चंस बनते हैं न्यूमेरिकल के, तो फिर हम लोगों को उसके बारे में भी पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद वाले वीडियो में भी जो भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे वाले क्वेश्चंस है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे चैनल में कोई भी बच्चे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसमें हम लोग क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे ही कुछ रिस्पॉन्स मिलता है वैसे हम लोग मैथ का भी वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ज्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन अभी तक आपको एक दिखाई दे गया होगा कि वो क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये आप लोग को मैं देता हूं 10 से 15-20 सेकंड का टाइम, आप उस क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन को बनाओ। तब तक मैं क्वेश्चन का फिगर बना देता हूं। आपको क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व ही करते जाना है, ये केवल मेरे भरोसे नहीं बैठना है। क्वेश्चन इसलिए पहले लगा देता हूं ताकि आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, अपने से खुद से सॉल्व करें। ठीक है। ताकि आपको सॉल्व करने की हैबिट आए। आप केवल मेरे भरोसे रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको सॉल्व करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पहले से लगाया भी हुआ था क्वेश्चन, आप उसको देखिए और उसको बनाइए। तो आपके सामने ये फिगर है, यही फिगर है पहला क्वेश्चन का। आप ये रेजिस्टेंस है, ये है 4 ओम और ये है 6 ओम। ये 4 ओम है और ये 6 ओम है। आपसे कह रहा है कि फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर। आपको करंट फाइंड करना है, आपको आई फाइंड करना है, इससे भी और इससे भी। हम इसका नाम R1 देते हैं और हम इसका नाम R2 देते हैं। ठीक है। ये है आपके पास क्वेश्चन। देखो बेटा, आपको मैंने कहा था कि कभी कभी फिगर आपको देगा और आपको पहचानना होगा। आपको पहचानना होगा कि ये कौन सा फिगर है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फिगर है या पैरेलल कॉम्बिनेशन का फिगर है। अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आपसे बनेगा नहीं, क्योंकि कभी कभी आपको देगा लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को पढ़ के आपको सेट करना है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ठीक है। उसको पढ़ के सेट करना है। और कभी कभी क्या होगा, फिगर दिया हुआ रहेगा और उस फिगर के हेल्प से आपको बनाना होगा। जैसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, आप ये देखो, यहाँ पे जॉइंट आ गया, यहाँ पे जॉइंट आ चुका है। अब जब यहाँ पे जॉइंट आ चुका है बाबू, तो ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R1 हो गया। यानी हमारा जो रेसिस्टेंस लगा हुआ है वो किस फॉर्म में लगा हुआ है कि सर आपने एक सीरीज बताया था और एक आपने पैरेलल बताया था। तो ये जो हमारा कनेक्शन है वो कनेक्शन हमारा किस फॉर्म में है, तो सर ये जो कनेक्शन है हमारा, ये कनेक्शन हमारा पैरेलल फॉर्म में है। आप देखो ऐसा ही तो है, पैरेलल फॉर्म में। और आप इसको खींचेंगे तो ये एक में आएगा, लेकिन बीच में ज्वाइंट आ चुका है। तो जब आ चुका है, आपको ये भी याद होगा कि इन दोनों में क्योंकि पैरेलल जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज याद आता है कि उसमें करंट जो होता है हर एक रेजिस्टेंस से अलग अलग जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 24V, ये 24V दिया हुआ है। ठीक। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि आप इसके थ्रू भी करंट निकालें और इसके थ्रू भी करंट निकालें। क्या दिक्कत है? भी तो सब में सेम रहेगा, भी तो इसमें भी सेम रहेगा, उसमें भी सेम रहेगा। तो हम लोग निकाल लेते हैं। करंट थ्रू R1 यहां पे लिख लेते हैं, I थ्रू
R1। आप यहां लिख सकते हैं करंट थ्रू R1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है छोटू? बोलेंगे सर V इक्वल टू IR फॉर्मूला होता है, जिसमें V हमारा कितना दिया हुआ है 24। I नहीं पता सर, I नहीं पता, तो I को I1 मान लेते हैं, और R हमारा कितना है सर 6 है। ठीक है, तो जब हम इसको कट किए तो 6 4 जा 24 आया, यानी जो I1 करंट है वो कितना है? बोलेंगे सर 4 एम्पियर। यानी इसके थ्रू इस रेसिस्टेंस के थ्रू जो हमारा करंट आएगा वो आएगा I इक्वल टू 4 एम्पियर। हम लोग निकाल लिए इसके थ्रू। और जब हम इसके थ्रू बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, यही फॉर्मूला लगाएंगे। और इस फॉर्मूला को लगाने के बाद हम बोलेंगे सर V हमारा 24 है, और इस I को हम लोग लिखते हैं I2, और R हमारा दिया हुआ है, R दिया हुआ है हमारा कितना 4, तो ये कट के कितना हो गया? बोलेंगे सर I2 जो हमारा हो गया वो हो गया 6 एम्पियर। यानी हमारे इस कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो टोटल करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। कितना फ्लो हो रहा है? 10 एम्पियर, जिसमें 4 एम्पियर इससे फ्लो हो रहा है और 6 एम्पियर इससे फ्लो हो रहा है। इजी नहीं था, टफ भी नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आपको समझना था और आपको बनाना था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़ें और उस क्वेश्चन को बनाएं। आप देख ही चुके होंगे, अब तो इतना कोई दिक्कत है नहीं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया है उसको बनाइए, उसको देखिए। आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपको मिल गया है। पढ़ूं मैं क्वेश्चन को? पढ़ते हैं फिर आप बनाइएगा। कह रहा है क्या कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम एंड रेसिस्टेंस वायर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज with 6V battery. Draw the circuit diagram and calculate total resistance of the circuit, current through the circuit, potential difference across the electric bulb, और potential difference across the resistance wire। यानी कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है। आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। आपके सामने सारा क्वेश्चन लिखा था, आप बनाए भी होंगे। क्या कह रहा है बाबू? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम जो है वो कनेक्ट किया गया है। ठीक है, फिगर बनाते हैं हम लोग पहले। याद है ना कि क्या करते हैं? एक बल्ब हम लोग बनाते हैं, बल्ब का सिंबल डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक, अभी हम लोग सिंबल नहीं पढ़े, सिंबल भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी उसके बाद एक रेसिस्टेंस वायर भी है, एक रेसिस्टेंस वायर भी है, और इसको कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसको कनेक्ट किया गया है कनेक्ट किया गया है सीरीज में, इसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में। ठीक है, आपको कहा कि आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, मैंने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये था 20 ओम, और ये है कितना? ये है 4 ओम। ये है आपका पहला, बोला कि आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, मैंने आपका सर्किट डायग्राम पहले ड्रॉ कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड, नहीं, हाँ, इसमें 6V का बैटरी लगा हुआ है, ये भी नोट कर लेते हैं हम लोग। इसमें जो बैटरी लगा हुआ है 6V का लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या कहता बाबू? अब कह रहा है इसमें कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आप टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालेंगे तो आपको पता है कि सर जैसे ही बात सीरीज की होती है, जैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होती है,
हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो सर ये है R1 और ये है R2। तो अगर हमको R टोटल निकालना है सर, अगर हमको R टोटल निकालना है तो R1 प्लस R2 कर देंगे। जैसे ही R1 प्लस R2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4, ये बोलेंगे ये आ गया 24 ओम। ये हो गया आंसर। ये हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर सर, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बाबू? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आप तो देख ही रहे हैं कि करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आई। तो आप याद करो कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो आई फ्लो होता है, यानी करंट जो फ्लो होता है वो सेम फ्लो होता है। तो बोलेंगे सर हमारे पास एक फॉर्मूला आपने बताया था कि V इक्वल टू आई आर, एक नाम का कोई फॉर्मूला होता है जो ओम्स लॉ कहलाता है। ओम्स लॉ से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, यही होता है, जिसमें आपको ये पता होता है कि इसमें जो मुझे आई निकालना है, आई के लिए हम इसको लिख सकते हैं V बाई आर। इतना सर हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर कि हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। V कितना है? बोलेंगे सर 6। V कितना है? 6। और जो R हमारे पास आया है सर वो आया है 24। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, दैट इज माय आंसर। तो बोलेंगे सर 6 4 जा 24 होता है, ये आया 1/4। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0.25 एम्पियर आता है सर। देखो तो सही है, यानी ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है ये कितना फ्लो हो रहा है? बोलेंगे 0.25 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा दिखाई दे रहा है? हाँ। तीसरा क्वेश्चन मेरे से क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब। आपको एक बात याद होगा कि जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो हम लोग को निकालना है V। अब हम लोग को निकालना है क्या? हम लोग को निकालना है V कहां से? अक्रॉस R1। तो बोलेंगे सर बहुत ही अच्छा है, आप केवल फॉर्मूला पुट करिए, बाकी का काम फॉर्मूला अपने आप करेगा। कैसे सर? तो बोलेंगे सर एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। सेम चीज, V इक्वल टू आई आर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अगर हमारे पास V इक्वल टू आई आर है सर, तो आप जरा देखिए, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? वो सेम होता है। करंट का जो फ्लो होता है वो सेम होता है। तो करंट का फ्लो जब सेम होता है तो ये तो हो गया 0.25। और क्योंकि हमको V निकालना है R1 के खिलाफ, तो R हमारा कितना है सर? बोलेंगे 20 ओम। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। कितना आएगा? बोलेंगे सर 2 10 के 0 हाथ में 1 2 3 4 5। बोलेंगे सर ये 5 वोल्ट आएगा, यानी इसके थ्रू जो V1 आएगा सर तो वो हमारा आएगा 5 वोल्ट। सॉल्व कर दिए तीसरा क्वेश्चन। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था ना। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर। अब इसका क्वेश्चन, ये जो फोर्थ नंबर का जो आंसर है वो फोर्थ नंबर आप खुद से निकालेंगे और आंसर कमेंट में बताएंगे। मैं आपके लिए 1 मिनट रुक रहा हूं। 1 मिनट ज्यादा हो जाएगा, 50 सेकंड रुक रहा हूं। 50 सेकंड ज्यादा हो गया, 10 सेकंड रुक रहा हूं। तुरंत निकाल के बताइए कि कितना होगा। आपको क्या करना है? जो मैंने 20 मल्टीप्लाई किया है बस आपको 4 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो बोलेंगे जो आंसर आ जाएगा सर वो आएगा, कितना आएगा? बोलेंगे सर आंसर 1 वोल्ट आएगा। आंसर कितना आएगा? 1 वोल्ट।
तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। वो कहावत है ना, कौन सा कहावत है, मैं भूल गया। खैर, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को बनाना है। जो फॉर्मूले आपके पास है उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करना है। जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो 90% टाइम V इक्वल टू IR फॉर्मूला यानी ओम्स लॉ का फॉर्मूला यूज होता है। अगर वो उस फॉर्मूले पे आप कंठस्थ है, उससे पहले जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है चार्ज का Q बराबर जो फॉर्मूले हैं, V इक्वल टू फॉर्मूला है W बाई Q वाला, ठीक है, Q इक्वल टू IT फॉर्मूला जो होता है, इन सारे फॉर्मूलों से ही क्वेश्चंस बनते हैं। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे हम ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करेंगे, तो लंबा होते जाएगा वीडियो। तो हम लोग बस जो जो बेसिक क्वेश्चन है जिसको समझा जा सकता है उन क्वेश्चनों को लेंगे और उसके बाद फिर आप लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यहां तक आपको समझ में आ गया है? चलो, एक क्वेश्चन जो आप इससे पहले जो लास्ट क्लास था उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, एक क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका होगा, एक क्वेश्चन आ चुका होगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, सॉल्व 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 करो, सॉल्व। मैं फिगर तब तक बना देता हूं कि सर फिगर 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 ये फिगर है आपके पास और आप इन क्वेश्चनों से अनजान नहीं है। आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले भी, बस आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये है 10 ओम और ये है 15 ओम और आपके सामने फॉर्मूला है थ्रू द रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। क्वेश्चन जो लिखा हुआ वो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है कि थ्रू 3 रेसिस्टेंस आर कंटेन्ड इन द फिगर, ठीक है, थ्रू द 5 ओम रेसिस्टेंस, अच्छा ये वाला 5 ओम है, ठीक, ये 5 ओम है। कह रहा है कि थ्रू द 5 ओम रेसिस्टेंस 5 ओम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग। एक 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, आप देख रहे हैं। व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2 रेसिस्टर्स, इन दोनों में कौन सा कितना करंट फ्लो होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल अक्रॉस AB एंड AC, AB में और AC में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है बाबू। अब क्वेश्चन को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व भी कर लेंगे। बढ़े आगे, तो सबसे पहले देखो, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन क्या है, बना किसी से, चलो बनाते हैं हम लोग। इसको हम लोग मान लेते हैं R1, इसको हम लोग मान लेते हैं R2 और हम लोग इसको मान लेते हैं R3। ठीक, आपके पास पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द करंट थ्रू अदर 2 रेसिस्टर्स। तो देखो यार हम ऐसा मान लेते हैं
ये 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो यहां भी 1 एम्पियर का करंट जाता। आप लोग पहले जान चुके हैं कि जब कभी सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, वो सेम फ्लो होता है, सेम फ्लो होता है। तो यहां पे हम बात करें, यहां पे दोनों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन अगर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो यही करंट इसमें जा रहा है। तो अगर यही करंट इसमें जा रहा है बाबू, तो ये यही 1 एम्पियर दोनों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। करंट सेम फ्लो करना है, सेम अमाउंट में करंट फ्लो करना है, तो इसमें जाके बट जाएगा। तो बटेगा कैसे, इसको हम निकाल लेते हैं। बोले सर हम इसको निकालते हैं पहले। अगर हम इसमें निकाले R1 के थ्रू, तो हमारे पास V बराबर आई आर एक फॉर्मूला होता है सर, एक ये हमारे पास बेस फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू आई आर, एक बेस फॉर्मूला होता है। तो अगर ये बेस फॉर्मूला है सर, तो क्यों ना हम इससे करंट निकालें। तो जब हम इसमें करंट निकालेंगे तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं करंट निकालने के लिए V इक्वल टू, एक सेकेंड, क्वेश्चन कुछ और भी दिया हुआ है क्या? दिखा? चलो यहां से हम लोग निकालते हैं कि सर यहां से जब करंट गया तो इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। लेट से ये आया I1 और ये आया I2। हम लोग पास फॉर्मूला यहां से निकालते हैं कि सर I1 पहले निकालते हैं। I1 जब हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा, ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। जब V बराबर आई आर होता है बाबू, यहां से तुम I निकाल रहे हो तो V बाई आर लिखेंगे। तो सर इसको हम लिखते हैं V बाई आर। ठीक है, ये हम लोग बेसिक फॉर्मूला लिख लिए। लेकिन R जो हम लिख रहे हैं, ये जो R लिख रहे हैं, ये तो R इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों में फ्लो हो रहा है। तो जब दोनों में फ्लो हो रहा है तो हम सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V है, क्योंकि हमको V यहाँ पे पता नहीं है, V अभी पता नहीं है, तो हम इसको I लिख सकते हैं, क्योंकि हमको करंट पता है कितना फ्लो हो रहा है, करंट के समय फ्लो सेम होना है। और I और R किसके थ्रू हम लोग निकाल रहे हैं, चलो पहले हम I1 के थ्रू निकाल रहे हैं। तो I1 के थ्रू R कितना है, अच्छा R1 लिख देते हैं पहले, ये R2 लिख देते हैं पहले। और R2 लिखने के बाद क्योंकि ये R है तो रेसिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है, तो ये जो R2 ये दोनों में ना फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो ना दोनों में फ्लो हो रहा है। तो आप पढ़े होंगे जब आप मैथ वगैरह में कि जब रेशियो बांटते हैं तो जिसपे बांटते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और जिनसे बंटवाना है मतलब दोनों से बंटवाना है तो ये R1 प्लस R2, दोनों से करंट क्या हो गया, फ्लो हो गया। तो जब कितना फ्लो हुआ, बोलेंगे सर कि ये जो I है ये तो 1 दिया हुआ है, और ये जो R2 है ये 15 है, और ये 10 प्लस 15 है, ये 15 अपॉन कितना आया, 25 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 या 15 और 5 ये 0.6 एम्पियर आएगा सर। यानी 15 एम्पियर से आंसर कितना है, 0.6। यानी पहला इससे जो करंट हमारा फ्लो होगा वो फ्लो होगा 0.6 एम्पियर सर। कितना फ्लो होगा, 0.6 एम्पियर फ्लो होगा। इससे जो मेरा करंट फ्लो होगा वो होगा 0.6 एम्पियर। अब मुझे एक बात बताओ कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, हम फिगर गलत तो नहीं बनाए, हाँ 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है बाबू। तो हम इसको निकाल लिए, हम इसको निकाले चाहे ना निकाले, तो जब ये 0.6 एम्पियर है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर हो जाएगा। अगर आपको निकालना है तो यहाँ I2 लिखेंगे, और I2 लिखेंगे फिर यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे V बाई आर, और फिर यहाँ पे I तो सेम है, यहाँ पे लिखेंगे R1, यहाँ लिखेंगे R1 प्लस R2, और सॉल्व करेंगे तो ये 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, हमने एक बुद्धि लगाया क्या कि यहाँ पे 0.6 एम्पियर आ चुका है। जब 0.6 एम्पियर आ चुका है, 0.6 एम्पियर यहाँ पे आ चुका है, तो ये ऑटोमेटिक 0.4 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, सुनना मेरी बात, जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है
तो दोनों में हो रहा है, तो एक में 0.6 है, दूसरा में 0.4 है, या फिर ऐसे सॉल्व कर लो। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। इस ए बी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो बोलेंगे सर V बराबर आई आर होता ही है। सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, V बराबर आई आर होता ही है। यहाँ पे V आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन I दिया हुआ 1 और ये दिया हुआ है 5, तो ये हो गया 5V। यानी इसके थ्रू, AB के थ्रू कितना हो गया? 5 वोल्ट हो गया। अब जब 5 वोल्ट हो गया तब AC के थ्रू भी पूछ रहा होगा। किसके थ्रू पूछ रहा है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB एंड AC। AC के थ्रू पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो आपको याद होगा कि जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। याद है ये बात? ये बात याद है? तो यहाँ देखो, इसका ये तो पता ही है, ये भी पता है। अब आपको यहाँ से खुद बनाना है। देखो, इसका R पता है, I पता है, R पता है, I पता है, V बराबर आई आर फॉर्मूला होता है। आप इसका निकाल लो, फिर इसका निकालो और दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड कर देना, फिर इसको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को तुम जब ऐड करोगे तो आएगा मेरे ख्याल से 6V, और फिर ये कर दोगे तो कितना जाएगा? 11V हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा 11V आएगा। और तुमसे टोटल रेसिस्टेंस के बारे में पूछा है, तो जब तुम टोटल रेसिस्टेंस के बारे में सॉल्व करोगे तो ये तो पैरेलल में है, देखना समझना, ये तो पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? बोलेंगे सर ये 1/10 लिखाएगा और ये 1/15 लिखाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना सर, तो ये आएगा 30, ये आएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, और ये कट के 1/6 आएगा, और ऊपर जाके ये 6 हो जाएगा। यानी ये टोटल दोनों मिला के 6 होगा सर। और ये कितना दिया हुआ है? ये 5 दिया हुआ है, तो एक में 5 दिया हुआ है, ये 5 है, ये 6 है, टोटल मिलकर 11 ओम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। हमको तो क्वेश्चन और भी सॉल्व करने का मन कर रहा है, लेकिन यार क्या कहें, हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक? उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसको मिटाते हैं पहले, और इसको मिटाने के दौरान आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा या आ गया होगा। क्या करोगे? होमवर्क में बनाओगे क्या? छोड़ दे। देखो एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इसी तरीके का है। ये क्वेश्चन होमवर्क में बना लो, छोड़ो। ऐसा ही क्वेश्चन है, होमवर्क में बनाइए, जो यहाँ पे दिया हुआ है होमवर्क में बनाइए, ठीक? नेक्स्ट क्लास में और 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे वाले टॉपिक में बढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई आए हैं आप और आपको नहीं समझ में आया, तो आप पहले वीडियो जाके पीछे देखिए, पीछे का वीडियो देख कर आइए, आपको यहाँ भी समझ में आएगा। अगर केवल ये क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।